नमस्कार किसान भाई और बहनों। आज हम उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना में और हमारे साथ जो उपस्थित है वैज्ञानिक रितेश बागोरा जी, जो मृदा वैज्ञानिक हैं। और आज हम जानेंगे कि जैव उर्वरक और उसका फसलों में क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आप जानना चाहेंगे कि इसका उपयोग करने से क्या लाभ होता है। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आज हमारे चर्चा का विषय है कि जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जैव उर्वरक ऐसे उर्वरक हैं जिनमें बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु कहते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। और ये जीवाणु हमारे मिट्टी में, चाहे वो उपलब्ध नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटाश हो, जितने भी हमारे आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं, इन पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है हमारी मिट्टी में बढ़ाते हैं और हमारे फसलों को उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक जैव उर्वरकों की बात है, तो विशेष रूप से यदि अपन दलहनी फसलों में देखें तो दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु जो काम करता है, उसके लिए एक राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर आता है। राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर को अपन बीज उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसका मिट्टी से उपचार नहीं होता है। और सभी दलहनी फसलें, चाहे अभी रबी फसलों में बात करें जैसे चना, मटर, मसूर हुआ, उसमें अपन 10 ग्राम प्रति किलोग्राम राइजोबियम कल्चर से अपन बीज उपचार करके बीज को छाया में सुखाकर अपन फसलों में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि हम अनाज वाली फसलें या तिलहन फसल देखें तो उसमें विशेष रूप से एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक काम करते हैं। ये भी, इनको अपन मिट्टी उपचार करके और बीज उपचार करके इनका अनुप्रयोग कर सकते हैं। और इनका प्रयोग नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाना रहता है। इसकी प्रयोग की बात करें तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में अपन बीज उपचार करते हैं। यदि हम मिट्टी उपचार करना चाहें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हम प्रति एकड़ सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीएचबी कल्चर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, जो आप लोग डीएपी प्रयोग करते हैं, वो डीएपी का फास्फोरस मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है। तो वही फिक्स नाइट्रोजन और फिक्स फास्फोरस को मिट्टी से निकालने का काम, उसको घुलनशील बनाने का काम हमारा पीएचबी बायो फर्टिलाइजर करता है। इसमें जो जीवाणु रहते हैं वो उसको घुलनशील बनाकर हमारी फसलों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये पीएचबी बायो फर्टिलाइजर, इसका भी प्रयोग अपन बीज उपचार के रूप में और मिट्टी उपचार के रूप में, जो दर हमने बताई है 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार पोटाश के लिए केएसबी आता है, पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो पोटाश की उपलब्धता बढ़ाता है। एक जेडएसबी होता है जो जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जैव उर्वरक जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर फसल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।